मोरे पति सबले बड़े और सब एकरे ध्यान करते, लेकिन एक आकर ध्यान करते। पूछ परिस जैसे अभी अर्जुन हा पूछिस तो इसने तब शंकर भगवान ने पूछी से पार्वती है काकर ध्यान करता महाराज। तब शंकर भगवान बतावा थे ये साम वेद ना, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद साम वेद 4 प्रकार के वेद बताए जाते। समुद्र से निकले कि थे चारों वेद है, समुद्र से निकले नहीं है, निरंजन के श्वास के द्वारा निकले हो। अब बोला समुद्र में छिपाए गहरी से एक मैंने रहस्यमय ढंग से निरंजन हा जब सत्पुरुष के ध्यान करीस ना तो चारों वेद हा वो श्वास से निकल गए और बोले समुद्र में छिपाएगी। समय पड़ी तो निकल जाए कही तो समुद्र मंथन से निकली स्थाने श्री मणिरंबा बारूणी अमीर शंख गजराज अब कल्प धेनु शशि दुर्मलता धनवंतर विश्वास 14 रतन निकली से, लेकिन प्रथम वेद निकले। तो ये प्रकार से माने चारों वेद में कबीर के नाम वर्णन है। तो शंकर भगवान ला पूछे पार्वती है काकर ध्यान करता, वो पता है कबीर के ध्यान करता। तो पार्वती एक तो श्लोक में पूछे कबीर कौन है, जैसे वो चौपाई में पूछी से कबीर गीता की चौपाई है। अर्जुन शंकर भगवान मैंने कृष्ण भगवान पूछा थे को कबीर कहवाते आए, जाकी स्तुति ऐसी लाए। तब कृष्ण भगवान बोले समझावा थे कबीर नाम करता अविनाशी ओ नहीं दे धरे 84 अज्जावन सो पुरुष कहावा सो नहीं गर्भवास महावा। ओ आए कबीर वो बताए, वो चौपाई में बताए है। और वेद जो है तेने श्लोक में बने संस्कृत भाषा में। तो पार्वती सिर्फ एक श्लोक में प्रश्न करे है कि कबीर कौन है, तब वो 100 ठन श्लोक में जवाब दे शंकर भगवान कबीर कौन है तेन। तो प्रथम श्लोक में बताया है कि कबीर कौन है। यह सुखसागरो दाता विज्ञानम तथैव च आद्यंतर हितो लोके यह कबीर इहोच्यते। यह सुखसागरो दाता कबीर कौन है, सुख के सागर है। यह सुखसागरो दाता और दाता है, एक तो सुख के सागर है और सुख के देने वाला है। असल में सुख कहां प्राप्त है, मोला लगते भवसागर में कोई सुख तो प्राप्त हो भी नहीं कर सकते, कोई जगह सुख ही नहीं है। तन धर सुखिया कोई न देखे, है ना। जिन शरीर धारण करे, चाहे मनुष्य के शरीर हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा का शरीर हो, चाहे पशु पक्षी का शरीर हो, कोई भी शरीर धारण कर लीस ना सुखी कभी नहीं। ये कबीर साहब की वाणी है, पूरा ब्रह्मांड देख के कबीर साहब बोले हैं। तुम कहते हो कागज की लेखी, मैं कहता हूं अखियां से देखे। जो देखे कबीर साहब वो बात ल बोले। तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। घाटे बाटे सब कोई दुखिया, का गृही का बैरागी, सुखाचार्य दुखी का कारण अब गर्भे माया त्यागी। तो शंकर भगवान पार्वती का समझावा थे कि कबीर कौन है, यह सुख सागरो दाता। कबीर एक तो सुख के सागर है और दूसरा में सुख के दाता है, देने वाला घलवा है। यह सुख सागरो दाता विज्ञानम तथैव च आद्यंतर हितो लोके यह कबीर ही होचते। और ज्ञान के बीज होगा, माने बीज से वृक्ष तैयार होते। तो ज्ञान के जो प्रकाश है, ज्ञान के जो उत्पत्ति है वो कबीर से हो है। ये वेद कहा था, और वेद में वही शब्द लिखा है जो शंकर भगवान के जबान से निकले। ये बिल्कुल अकाट्य शब्द है। तो ये प्रकार से शंकर भगवान पार्वती समझावत है कि अय पार्वती, जैसे अभी मोल पूछे ना वो इसने एक समय बात है। क्षीर सागर रमण भगवान विष्णु शेष नाम के सैया में शयन करत रही से। अब माता लक्ष्मी ऐसे पैर दबावत है, अब विष्णु भगवान आंखें मूंद के ध्यान करा। ये जो प्रसंग है ना माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान वाले गीता महात्म में है। जैसे श्रीमद भागवत, ओकर बाद में ओकर गीता, श्रीमद भागवत गीता की स्थान है। पहली भागवत है, ओकर बाद गीता, तब ओकरे में के आए गीता महात्म, तो सरगुण मजहब के आए। तो गीता महात्म में प्रथम अध्याय में ये प्रसंग आते। शंकर भगवान ला पार्वती पूछे काकर ध्यान करता, तब शंकर भगवान माने पार्वती समझावा थे ते जैसे मोल पूछा था ना वो इसने एक समय बात है। क्षीर सागर रमन भगवान विष्णु शेष नाम के सैया में आराम करत है। माता लक्ष्मी पैर दबावा थे
अब विष्णु भगवान आंखें मूंद के कुछ ध्यान करा थे। अब माता लक्ष्मी है पैर दबावत दबावत देख परिस। विष्णु भगवान आंखें मूंद आए हो ध्यान में लगे है, पूछ परिस हो वो पैर दबाते छोड़ दिस और दोनों हाथ जोड़ करके पूछ परिस, स्वामी 3 लोग के मालिक भी थे आप लोग, और सब आप एक ध्यान करते, आप मन काकर ध्यान में एकदम लीन हो गए हो भाई, समाधि लग गई आपके। तो विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी मोला भले सब आदमी जद का प्राणी है, मोला भगवान भले समझ गए, मोला परमात्मा भले समझ गए, लेकिन परमात्मा जो है ना वो तो निराकार निर्गुण अविनाशी, वो नहीं दे धरे 84, अज्जामन से पुरुष कहावा सो नहीं गर्भवास महावा, ओकर कोई रूप रंग आकार प्रकार नहीं है। अच्छा रूप रंग आकार प्रकार नहीं है परमात्मा के, असल जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ओकर कोई रूप नहीं है, ओकर कोई आकार नहीं है। यदि ओकर दिग्दर्शन करे जाए, जेकर आकार रहे वही दर्शन में आही हमार, ये घर द्वार एक आकार है नहीं, ज्यादा से ज्यादा 40 फीट है ना, तो 8 फीट चौड़ा है, ये आकार हो नहीं रूप रंग। तो संसार में सबके रूप है, सबके आकार है, लेकिन परमात्मा के बारे में निराकार कहे जाते ना, निराकार निर्गुण अविनाशी वो नहीं धरे 84, वो तो कोई आकार नहीं होगा तो कैसे ध्यान करे जाए जब आकार नहीं है। तो विष्णु भगवान कहा थे वो निराकार है, ओकर कोई आकार नहीं है, लेकिन यदि ध्यान करे जाए तो मात्र एक प्रकाश पुंज के रूप में है, प्रकाश पुंज के रूप में। अब वही प्रकाश ला मैं रोज के दिग्दर्शन करत रहता हूं लक्ष्मी, दिव्य ज्योति प्रकाश पुंज के रूप में। तब कबीर साहब भलो बोले हुई बात, जैसे विष्णु भगवान कहा था भी, कबीर साहब बोले हमन चौका भजन गाथन होला, गगन मंडल करो बासा जहां देखो अजब तमाशा, ये चौका के भजन है। तो आखिरी पद में कबीर साहब बोले ये भजन में, बिन बादल जहां बिजली चमके, एक आयखंड के बादल बोला थे, बिन बादल जहां बिजली चमके अब बिना सीप के मोती, और कहें कबीर सुनो भाई साधो निरखो निर्मल ज्योति, निरखो माने देखो, एक कायक अंदर में वो दिव्य प्रकाश पुंज निर्मल ज्योति के रूप में जो प्रकाशित है, ओला निहारो ओला देखो कहा कबीर साहब, वही बात विष्णु भगवान कहा। तो प्रकाश पुंज जो दिव्य प्रकाश पुंज है, 2 प्रकार के प्रकाश होते हैं, ध्यान लगा देखबे ना तो सबसे प्रथम लाल लाल ऐसे कुछ दिखाई देते, तो निरंजन के स्वरूप है। निरंजन के स्वरूप है जैसे ये ट्यूबलाइट सफेद जला थे और 10 रुपये मिलते बल्ब, तो ओकर प्रकाश लाल टाइप के रहते नहीं, लाल बरोबर, तो दोनों प्रकाश में अंतर है। वही प्रकार से माने निरंजन है, तीनों एक प्रकाशित है, वो प्रकाश पुंज है, और जो परम तत्व है जो परमात्मा है वो प्रकाश पुंज है, लेकिन दोनों प्रकाश में अंतर है। एक स्वरूप निरंजन के स्वरूप लालिमा है, लेकिन जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ओकर जो प्रकाश है ना वो एकदम श्वेत प्रकाशित मुझे। तभी कबीर साहब बोला थे, बिन बादल जहां बिजली चमके बिना सीप के मोती, कहें कबीर सुनो भाई साधु निरखा निर्मल ज्योति। यदि प्रकाश एक ठन रहतीस ना तो बात ल छांटतीस नहीं, वो ज्योति के दर्शन करो वैसे भर ही देती। निर्मल ज्योति कहा थे मतलब छांट दिस बात ला, ये जो प्रकाश है ओला मत देखो, निर्मल जो प्रकाश है एक दर्शन करो कहा। तो ये जो प्रकाशित है वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप है, और वही स्वरूप ला हर प्राणी के अंदर में जो विराजमान है ओकर दिग्दर्शन करना चाहिए। तो ये प्रकार से कबीर साहब जो है धनी धर्मदास साहब के पास वर्णन करके बताया है। अब ये है मैंने स्वरूप में नहीं आवा है, ये निराकार के रूप में आते, साकार में रूप में नहीं आवा है। अब ओकरे यदि सुरती लग गए फिर बार बार आवागमन देखो जो चक्र चलत है हमेशा हमेशा किले कट जाइए। तो सत्संग के अर्थ यही होते है कि वही पूर्ण ब्रह्म जो परमात्मा है ओकरे संग करना है, माने सुरती लगाना है, अनुभूति करना है। ये लगे थे माने वास्तविक में आंतरिक सत्संग। बोलो साहेब बंदगी। ठीक है।
ले 5 सुपारी झोंका और तब वो तभी आरती पूजा करत ले हो जाए, अभी तो टाइम लगी। चलो पाएगा कर दे कागज तो